क्यों होती है भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा आई जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल धर्म साधना और तंत्र पर। शिव शंभु आदि और अंत के देवता है और इनका न कोई स्वरूप है और न ही आकार, वे निराकार हैं। आदि और अंत न होने से लिंग को शिव का निराकार रूप माना जाता है, जबकि उनके साकार रूप में उन्हें भगवान शंकर मानकर पूजा जाता है। सिर्फ भगवान शिव ही इस रूप में पूजे जाते हैं। केवल शिव ही निराकार लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। लिंग रूप में समस्त ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है, क्योंकि वे ही समस्त जगत के मूल कारण माने गए हैं। इसलिए शिव मूर्ति और लिंग दोनों रूपों में पूजे जाते हैं। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। शिव के वास्तविक स्वरूप से अवगत होकर जागृत शिवलिंग का अर्थ होता है प्रमाण। वेदों में मिलता है उल्लेख। वेदों और वेदांत में लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए आता है। यह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना होता है। मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 वायु। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है, उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय सभी देवता अमृत के आकांक्षी थे, लेकिन भगवान शिव के हिस्से में भयंकर हलाहल विष आया। उन्होंने बड़ी सहजता से सारे संसार को समाप्त करने में सक्षम उस विष को अपने कंठ में धारण किया तथा नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन के समय निकला विष ग्रहण करने के कारण भगवान शिव के शरीर का दाह बढ़ गया। उस दाह के शमन के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी चली आ रही है। श्री शिव महापुराण के सृष्टिखंड अध्याय 12 श्लोक 82 से 86 में ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी वेदव्यास जी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हर गृहस्थ को देहधारी सद्गुरु से दीक्षा लेकर पंचदेवों श्री गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा, शंकर की प्रतिमाओं में नित्य पूजन करना चाहिए, क्योंकि शिव ही सबके मूल है। मूल शिव को सींचने से सभी देवता तृप्त हो जाते हैं, परंतु सभी देवताओं को तृप्त करने पर भी प्रभु शिव की तृप्ति नहीं होती। इस बात का प्रमाण श्री शिव महापुराण सृष्टिखंड में मिलता है। इस पुराण के अनुसार सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु ने एक बार सृष्टि के रचिता ब्रह्मा के साथ निर्गुण निराकार जन्मा ब्रह्मा शिव से प्रार्थना की, आप कैसे प्रसन्न होते हैं। प्रभु शिव बोले, मुझे प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग का पूजन करो। जब जब किसी प्रकार का संकट या दुख हो तो शिवलिंग का पूजन करने से समस्त दुखों का नाश हो जाता है। जब देवर्षि नारद ने श्री विष्णु को श्राप दिया और बाद में पश्चाताप किया, तब श्री विष्णु ने नारद जी को पश्चाताप के लिए शिवलिंग का पूजन, शिव भक्तों का सत्कार, नित्य शिवशत नाम का जाप आदि क्रियाएं बताई। हमारे वेदों और पुराने के अनुसार संपूर्ण सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा ने की। ब्रह्मा देव हर बार सृष्टि की रचना करते हैं, श्री भगवान विष्णु इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और अंत में श्री महादेव महाकाल के रूप में इस सृष्टि का विनाश कर देते हैं। हर बार इस सृष्टि का क्रम इसी प्रकार से चलता रहता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों को सबसे ऊपर माना गया है। इनमें भी हमारे भारत देश में सर्वाधिक भगवान शिव की पूजा होती है। उनमें भी शिव की पूजा अधिकतर शिवलिंग के रूप में की जाती है। शिवलिंग की पूजा के बारे में लिए जानते हैं विश्व में जानकारी को। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर इस चैनल पर पहली बार हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबाएं, जिससे इस प्रकार की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शिवलिंग को छूने के विषय में कई मत हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शिवलिंग को पुरुष तत्व माना गया है, इसलिए महिलाओं को इसे छूना वर्जित है। शास्त्रों के मुताबिक शिवलिंग शक्ति का प्रतीक है और इसे केवल शादीशुदा पति पत्नी या पुरुष ही छू सकते हैं। पता है कि शिवलिंग को छूने से मां पार्वती नाराज हो जाती हैं। पता है कि शिवलिंग को छूने से भगवान शिव की तपस्या भंग हो जाती है कि महिलाओं को शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि शिवलिंग की पूजा हर कोई कर सकता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष। अगर कोई महिला शिवलिंग को छूना चाहती है तो उसे नंदी मुद्रा में छूना चाहिए।
अगर कोई महिला तिलक लगाने के लिए शिवलिंग को छूना चाहती है तो पहले वह शिवलिंग के जल को छूकर प्रणाम कर सकती है।